देश भर के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार एवं हार्दिक अभिनंदन। संवाद के इस एपिसोड में मैं हूं आपकी होस्ट प्रतिभा चौधरी, अपर आयकर निदेशक, जनसंपर्क, प्रकाशन एवं प्रचार, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, नई दिल्ली। संवाद के एक और सत्र में आप सभी का स्वागत है। यह संवाद कार्यक्रम आयकर विभाग एवं दूरदर्शन का एक सम्मिलित प्रयास है, जिसका उद्देश्य है देश भर के सभी करदाताओं को कर संबंधी मुद्दों पर जागरूक करना। आज के एपिसोड का विषय है इम्पोर्टेंस ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ फॉरेन एसेट्स एंड फॉरेन सोर्स इनकम इन इनकम टैक्स रिटर्न। हमारी चर्चा का उद्देश्य है करदाताओं को जागरूक करना कि वे अपनी फॉरेन इनकम एंड फॉरेन एसेट्स को सही तरीके से अपनी आईटीआर में घोषित करें। हम इस पर भी चर्चा करेंगे कि आईटीआर में इन्हें रिपोर्ट करना क्यों आवश्यक है तथा चूक होने की स्थिति में इसके क्या परिणाम हो सकते हैं। हमारे साथ इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने के लिए उपस्थित हैं श्री शशि भूषण शुक्ला सर, प्रिंसिपल कमिश्नर इन्वेस्टिगेशन, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, नई दिल्ली। सर भारतीय राजस्व सेवा के 1999 बैच के अधिकारी हैं। वे पिछले 26 वर्षों से आयकर विभाग में विभिन्न पदों पर कार्यरत रहे हैं और विभाग में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। सर, आपका दूरदर्शन के इस कार्यक्रम में स्वागत है। धन्यवाद। सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। इस महत्वपूर्ण चर्चा पर मुझे बुलाने के लिए आपका धन्यवाद करता हूँ। सर, जैसा कि मीडिया में एक खबर थी कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एक ई कैंपेन, जिसे नज का नाम दिया गया है, किया था। कृपया इसके बारे में विस्तार से हमारे सभी दर्शकों को बताएं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ट्रस्ट टैक्स पेयर्स फर्स्ट स्क्रूटनाइज लेटर की फिलॉसफी पर कार्य कर रहा है, जिसके तहत करदाताओं को उनके फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन से अवगत कराता रहता है, ताकि वो अपना आईटीआर भरते समय अपने समस्त फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को सही तरीके से देख करके आईटीआर भरें। वर्ष 2024-25 से नज नामक कैंपेन शुरू किया गया। इसका पूरा नाम है नॉन इंट्रूसिव यूजेस ऑफ डेटा टू गाइड एंड इनेबल टैक्स पेयर। जैसा कि इस नाम में ही निहित है, इस कैंपेन के तहत टैक्स पेयर्स को विभाग के पास उपलब्ध सूचना से अवगत कराते हुए उन्हें अपनी आयकर विवरणी को रिव्यू या अपडेट करने की सलाह दी जाती है। कृपया नज कैंपेन, जो कि विदेशी आय व संपत्ति के लिए किया गया था, कि उपलब्धियों के बारे में हमारे सभी दर्शकों को विस्तार से बताएं। प्रतिभा जी, यह कैंपेन 17 नवंबर 2024 से शुरू किया गया, जो कि 15 जनवरी 2025 तक चला। इस कैंपेन में उन चुनिंदा निवासी करदाताओं को एसएमएस व ईमेल भेजे गए जिनकी विदेशी संपत्ति या आय के बारे में विभाग को जानकारी सीआरएस और फाटका फ्रेमवर्क के तहत प्राप्त हुई थी, और उन्होंने अपनी विदेशी संपत्ति या आय का खुलासा अपने आईटीआर रिटर्न में नहीं किया था। इसके दौरान तकरीबन 19,000 करदाताओं को एसएमएस और ईमेल भेजे गए। इस कैंपेन के दौरान करीब 29,000 करोड़ की विदेशी संपत्ति विभिन्न करदाताओं द्वारा विवरणी में दिखाई गई और 1100 करोड़ रुपए का विदेशी आय भी शामिल किया गया। सर, आपने सीआरएस और फाटका के बारे में अभी बताया था, कृपया इसके बारे में विस्तार पूर्वक बताएं। भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फॉरेन अकाउंट टैक्स कंप्लायंस एक्ट, जिसे फाटका कहते हैं, के तहत अमेरिका से और कॉमन रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड, जिसे सीआरएस कहते हैं, के तहत 123 अन्य देशों के साथ करदाताओं के वित्तीय सूचनाओं का आदान प्रदान कर रहा है। इस फ्रेमवर्क के तहत हमें अनेक देशों से करदाता जो कि भारत के निवासी हैं या भारत में वो टैक्स पे करते हैं, उनके बारे में जानकारी प्राप्त होती है। इसके अलावा स्पॉन्टेनियस एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन के तहत भी भारतीय नागरिकों द्वारा विभिन्न देशों में खरीदी गई चल व अचल संपत्ति, किसी अन्य तरह से निवेश किए गए आर्थिक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस की सूचना समय समय पर प्राप्त होती रहती है। सर, कृपया हमारे दर्शकों को ये बताएं कि यदि किसी करदाता ने अपनी मूल आयकर विवरणी में फॉरेन एसेट्स या विदेशी आय को शेड्यूल
एफए और एफएसआई में रिपोर्ट नहीं किया है या निर्धारित तिथि तक अपनी आईटीआर नहीं दाखिल की है, तो उसके लिए भी कोई ऑप्शन उपलब्ध हैं क्या? ऐसे करदाता के पास रिवाइज रिटर्न या जिसे बिलेटेड रिटर्न भरने का ऑप्शन उपलब्ध है और यह ऑप्शन 31 दिसंबर तक उनके पास होता है कि वो अपने रिटर्न को रिवाइज कर सकें। सर, कृपया हमारे दर्शकों को ये बताएं कि फॉरेन एसेट्स व फॉरेन सोर्स इनकम को आयकर विवरणी में रिपोर्ट करने से संबंधित प्रावधान क्या क्या हैं, और यह भी बताएं कि आयकर रिटर्न में यह घोषित करना क्यों आवश्यक है। ऐसे सभी टैक्स पेयर्स जो कि भारत के निवासी हैं को अपनी आयकर विवरणी में अपनी चल व अचल विदेशी संपत्ति या कोई अन्य फाइनेंशियल असेट जिसका उनके पास मालिकाना हक है या वो जिसके बेनिफिशियल ओनर हैं या कि सिग्नेटरी अथॉरिटी हैं, उसका स्पष्ट उल्लेख अपनी आयकर विवरणी में शेड्यूल एफए व एफएसआई में करना होता है। यहाँ पर मैं यह बताना चाहूँगा कि शेड्यूल एफए व एफएसआई आईटीआर 1 और आईटीआर 4 में उपलब्ध नहीं है, अतः ऐसे करदाता जिनके पास विदेशी संपत्ति या आय है वो आईटीआर 1 और आईटीआर 4 के अलावा अन्य आईटीआर का चुनाव करें और उसमें अपनी विदेशी संपत्ति और आय दिखाएं। सर, कृपया हमारे दर्शकों को ये बताएं कि यदि किसी करदाता की इनकम टैक्सेबल लिमिट से कम है या उसकी उस विदेशी संपत्ति से कोई आय नहीं है, तो क्या उसे भी इनकम टैक्स रिटर्न और शेड्यूल एफए व एफएसआई भरना होगा? जी हाँ, ऐसे प्रत्येक निवासी करदाता जिनका किसी विदेशी संपत्ति में निवेश है या विदेशी स्रोतों से आय है, उसको अपने इनकम टैक्स रिटर्न भर करके ऐसी संपत्ति या आय को एफए व एफएसआई शेड्यूल में दिखाना बहुत ज़रूरी है, चाहे ही उनकी इनकम टैक्सेबल लिमिट से कम हो, क्योंकि ऐसा ना करने पर उनके ऊपर 10 लाख तक की पेनल्टी लगाई जा सकती है। सर, हमारे सभी दर्शकों को ये बताएं कि ये ट्रस्ट टैक्स पेयर फर्स्ट अप्रोच क्या है? प्रतिभा जी, ट्रस्ट टैक्स पेयर्स फर्स्ट के तहत टैक्स पेयर्स के बिहेवियर को इम्प्रूव करना, उनके कंप्लायंस को इम्प्रूव करना, ये एक कोशिश है। इस कैंपेन के तहत टैक्स पेयर्स को उनके वित्तीय लेन देन का ब्यौरा 26AS के माध्यम से, AIS व टिस के माध्यम से उपलब्ध कराया जाता है, ताकि वो आईटीआर भरते समय इसको देख के सही सही आईटीआर भरें। इसके अलावा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को अन्य स्रोतों से भी काफ़ी जानकारी टैक्स पेयर्स के बारे में प्राप्त होती रहती है, जैसे कि म्यूचुअल फंड से, स्टॉक एक्सचेंज से, प्रॉपर्टी के खरीद फरोख्त की सब रजिस्ट्रार से और अन्य विदेशी संपत्तियों के बारे में भी जानकारी विभाग के पास आती रहती है और उसको हम लोग आईटीआर में भरे गए समस्त ब्यौरा से उसका आकलन करते हैं। उसको कई बार हम लोग विश्लेषण के तहत प्राप्त करते हैं कि क्या किसी ने ऐसा गलत क्लेम तो नहीं कर रखा है, और उसको नच कैंपेन के तहत हम लोग एक अवसर प्रदान करते हैं कि वो अपने आईटीआर को फिर से देखे और जो त्रुटियां हैं उसको सुधार ले और एडिशनल टैक्स भरे। इससे एक टैक्स पेयर्स के अंदर भी ट्रस्ट की भावना जागृत हो रही है और बहुत सारे लोग आगे आकर के अपने विवरणी को फिर से अपडेट किए हैं। सर, कृपया हमारे दर्शकों को ये बताएं कि अभी हाल ही में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने काफ़ी बृहत स्तर पर कार्रवाई करते हुए जो फर्जी डिडक्शंस और एग्जिम्पशंस क्लेम कर रहे हैं उन पर काफ़ी बड़े स्तर पर कार्रवाई की है। इस पे सर आप क्या कहना चाहेंगे? प्रतिभा जी, हम लोगों को अपने डेटा एनालिटिक्स में इधर हाल में पता चला कि बहुत सारे टैक्स पेयर्स गलत डिडक्शन क्लेम कर ले रहे हैं या एग्जेम्पशन क्लेम कर ले रहे हैं। कई बार वो गलत ग्रेच्युटी या रिटायरमेंट बेनिफिट क्लेम कर ले रहे हैं। कई बार बिना चंदा दिए, बिना किसी चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन को चंदा दिए चंदे का बेनिफिट क्लेम कर ले रहे हैं। और ये सब कार्य एक रैकेट के तहत कुछ इंटरमीडिएटरीज, कुछ टैक्स रिटर्न प्रिपेयरर्स या कुछ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऐसा कार्य कर रहे थे। तो विभाग ने एक लार्ज स्केल कार्रवाई करके ऑल इंडिया लेवल पर ऐसे इंटरमीडिएटरीज पर सर्च और सीजर एक्शन किया, जिसमें हम लोगों ने ये पाया, ये प्रूफ हुआ कि एक रैकेट के तहत वो लोग फॉल्स डिडक्शन दिलाते हैं टैक्स पेयर्स को और उनको फॉल्स रसीदें दिलाते हैं
उनसे फॉल्स रिफंड क्लेम करवाते हैं, जिससे विभाग का काफ़ी सारा रेवेन्यू का लॉस होता है। इसको ध्यान में रखते हुए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एक कार्रवाई करी है और इस पर मैं सलाह देना चाहता हूं कि ऐसे टैक्स पेयर्स जिन्होंने किसी के कहने पर ऐसा कोई गलत डिडक्शन क्लेम कर लिया है, ऐसा कोई एग्जेम्पशन क्लेम कर लिया है जिसके वो अधिकारी नहीं हैं, तो वो अपने रिटर्न को अभी अपडेट कर सकते हैं। उसको जाकर अपडेट करें और एडिशनल टैक्स पे करें। ऐसा नहीं करने पर विभाग द्वारा जो कार्रवाई उनके खिलाफ होगी, फिर उनको एडिशनल टैक्स भर करके रिटर्न अपडेट करने का मौका भी नहीं मिलेगा और उन पर काफ़ी सारी पेनल्टी भी लगाई जा सकती है। सर, अंत में आप टैक्स पेयर्स को क्या सलाह देना चाहेंगे? मैं इस कार्यक्रम के माध्यम से समस्त करदाताओं को ये बताना चाहता हूँ कि विभाग एक ट्रस्ट रिपोज कर रहा है टैक्स पेयर्स के ऊपर और उसने ट्रस्ट टैक्स पेयर्स की फ़िलासफ़ी पर काम कर रहा है। ऐसे में करदाताओं का दायित्व बनता है कि वो इस विश्वास को और प्रगाढ़ करें और इसको स्ट्रेंथन करें और वो कोई भी गलत डिडक्शन या एग्जेम्पशन क्लेम ना करें। अपनी इनकम अपने विवरणी में अच्छे सही तरीके से दिखाएं। अगर उनके पास कोई विदेशी संपत्ति या आय है तो उसको अपने FAFSI शेड्यूल में भर करके उसको ज़रूर दिखाएं। और अगर उन्होंने कोई गलत डिडक्शन या एग्जेम्पशन क्लेम कर लिया है, कोई गलत TDS क्लेम कर लिया है, तो वो अपडेट करके अपने रिटर्न को उसको सुधार लें। इसके साथ ही मैं समस्त करदाताओं से अनुरोध करता हूं कि वह अपना आयकर सही समय पर भरें और सही तरीके से भरें और राष्ट्र के निर्माण में अपना योगदान देते रहें। धन्यवाद सर। धन्यवाद प्रतिभा जी। धन्यवाद दूरदर्शन, समस्त दर्शकों को भी धन्यवाद। हमें उम्मीद है कि इस विशेष चर्चा से हमारे सभी दर्शक अत्यंत जागरूक और शिक्षित हुए होंगे। हम अपने दर्शकों को यह भी बता दें कि यदि उनको इस विषय से संबंधित कोई अन्य जानकारी चाहिए, उनका कोई प्रश्न हो या फिर वह कोई फीडबैक देना चाहते हैं, तो कृपया हमसे हमारी ईमेल ID ddsamvad.prpp@gmail.com पर संपर्क करें। इसके अलावा आप और अधिक इन्फॉर्मेशन और एजुकेशनल कंटेंट के लिए हमसे हमारी वेबसाइट incometax.gov.in एवं हमारे सोशल मीडिया चैनल X, YouTube, Instagram, Facebook, LinkedIn पर जुड़े रहें और अधिक जानकारी के लिए देखते रहें दूरदर्शन पर आयकर संवाद। नमस्कार, जय हिंद।